राधे राधे। यूजेस ऑफ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस कहाँ यूज होता है? हालांकि हिप्नोसिस का यूज बहुत से चीजों में होता है, बट मैं अगर सबसे कॉमन यूज के बारे में बात करूं तो वो है स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीफ करने के लिए होता है। जब हम डीपली रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। हिप्नोसिस में आपको एक रिलैक्स स्टेट में ले जाया जाता है सो दैट आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाए, जहां पर आपके टेंशंस, डर, नेगेटिव सोच एक्सेट्रा ऐसे इमोशंस को आपके अंदर से रिलीज कर सके। अब इसमें भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे पहला टाइप हमने देखा स्ट्रेस और एंजाइटी में हिप्नोसिस कैसे यूज होता है। नाउ सेकंड टाइप हैबिट्स चेंज। हैबिट्स चेंज में भी हिप्नोसिस सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे ओवरथिंकिंग, नेल बीटिंग, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन एक्सेट्रा। एंड हिप्नोथेरेपी सेशंस में आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल पे पॉजिटिव सजेशंस मिलते हैं, जैसे मुझे क्लीन एयर पसंद है, मैं हेल्दी फूड एंजॉय करता हूँ, इस तरह के। और सबकॉन्शियस माइंड जो आपका 90% ऑफ डिसीजंस लेता है, उसको जब ये बार बार बोला जाए तो वो मान जाता है। नाउ थर्ड टाइप कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम, यानी आत्मसम्मान बूस्ट करना। अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है या पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो हिप्नोसिस से आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। आपको ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए जाते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस को नेचुरली ग्रो करता है। लेट मी शेयर यू एन एग्जांपल, जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो चीजें करने के लिए मैं कैपेबल हूँ। ये चीजें जब बार बार सबकॉन्शियस में जाती है तो आप रियल लाइफ में भी वैसे ही बिहेव करने लगते हो। नाउ फोर्थ टाइप पेन एंड मेडिकल हिप्नोसिस। डॉक्टर्स भी हिप्नोसिस का यूज करते हैं, जैसे क्रोनिक पेन यानी पुराने दर्द, माइग्रेन, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, चाइल्ड बर्थ एंड सर्जरी के बाद के पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन चीजों के लिए एक अलग नाम दिया गया जिसे कहते हैं हिप्नो एनेस्थीसिया, बिना ड्रग्स के पेन कंट्रोल। ये प्रूव करता है कि माइंड की पावर फिजिकल बॉडी को भी इफेक्ट कर सकती है। नाउ द लास्ट टाइप मेमोरी, फोकस एंड स्टडी हेल्प, जहां पर स्टूडेंट्स के लिए भी हिप्नोसिस एक सीक्रेट वेपन की तरह यूज होता है, जैसे फोकस करना, मेमोरी रिकॉल और एग्जाम का एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए गाइडेड हिप्नोसिस सेशंस बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है हिप्नोसिस। आई थिंक ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ आने वाला हूँ। उसमें हम बात करने वाले हैं हिप्नोथेरेपिस्ट लोग हिप्नोसिस कैसे यूज करते हैं। क्या हम थेरेपिस्ट के फुल कंट्रोल में चले जाते हैं? क्या हमें सिर्फ पॉजिटिव सजेशंस ही मिलते हैं या नेगेटिव सजेशंस भी दिए जाते हैं? ये एक आर्ट फॉर्म है, ये जरूरी नहीं इसे सब पॉजिटिव तरीके से ही यूज करें। अगर कोई नेगेटिव तरीके से भी यूज करता है और कहां तक हम उन नेगेटिव सजेशंस को रोक सकते हैं और कहां पर हम अपने आप को कंट्रोल खो देते हैं। क्या यह सच है कि हम नेगेटिव सजेशंस भी लेते हैं? तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। सो अंटिल देन, दिस इज योर नवीन साइनिंग ऑफ।